एवरीवन, दिस इज सुधीर एंड यू आर वाचिंग सुधीर सर जीएनवी। हम पिछले वीडियो में क्या डिस्कशन किए थे? हम पिछले वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या है उसको हम अच्छी तरह से समझे थे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक स्टोरी। एक स्टोरी के जरिए हम समझने वाले हैं कि वो स्टोरी कैसे डाइवर्सिटी से रिलेट करता है। तो ये स्टोरी है दो लड़कों की, एक छोटा लड़का और एक बड़ा लड़का। एक सिग्नल होता है और जो सिग्नल के टाइम में जब गाड़ियाँ रुकती हैं तो वहीं पर जो छोटा लड़का है वो अखबार बेचता है। तो वो क्या करता है, जब लोगों को अखबार देता है उसी टाइम जो एक बड़ा लड़का, जो स्टोरी का दूसरा कैरेक्टर है, वही आता है साइकिल पे। तो जब ये छोटा बच्चा उसे न्यूज़पेपर ऑफर करता है तो उसी टाइम बड़ा बच्चा उसको बोलता है कि मुझे हिंदी अखबार चाहिए। तो तभी छोटा बच्चा को आश्चर्य होता है कि आपको हिंदी मालूम है। वो छोटा बच्चा बड़े लड़के को देख के ऐसा क्यों सोचता है कि आपको हिंदी आता है? इसका यही कारण है कि जो बड़ा लड़का है वो थोड़ा अंग्रेज टाइप का दिखता था एंड वो हाईली एजुकेटेड दिखता था। इसलिए वो छोटा बच्चा सोचा कि इसको अंग्रेजी आता होगा और हिंदी नहीं आती होगी। तो उसको पूछ लेता है कि आपको अंग्रेजी, तो क्या आपको हिंदी आती है? तो उसी टाइम बड़ा लड़का बोलता है, हाँ मुझे हिंदी आता है। सो हिंदी मेरा स्कूल में एक सब्जेक्ट था। तो छोटा बच्चा, उसको समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट क्या होता है। तभी उस बड़े लड़के को पूछता है कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। इसी टाइम क्या होता है, सिग्नल में रेड सिग्नल टर्न होके ग्रीन हो जाता है, गाड़ियाँ चली जाते हैं और वो दोनों फिर मिल नहीं पाते। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, उसी जगह पे उसी सिग्नल में दोनों के फिर और एक बार मुलाकात होती है। तो उसी टाइम वो छोटा बच्चा बोलता है कि अरे भाई साहब, कल आपने नहीं बताया था कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। तो छोटे बच्चे के मुंह से सब्जेक्ट इंग्लिश वर्ड कुछ ऐसा लगता है जैसे कि कभी उसने कभी नहीं बोला हो इंग्लिश। तो थोड़ा अजीब सा लगता है, उसके मुंह से इंग्लिश सुनना थोड़ा अजीब सा लगता है। तो फिर उसके आंसर में वो बड़ा लड़का बोलता है कि मैं स्कूल जाता हूँ और स्कूल में मैं जितने भी सारे मुझे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उन्हीं सब्जेक्ट में से हिंदी एक सब्जेक्ट है। मुझे हिंदी पढ़ना आता है, लिखना आता है, आई कैन टेल हिंदी, आई कैन स्पीक हिंदी, और हिंदी मुझे बोलना भी आता है, यही बोलता है। तो ऐसे दोनों में बातचीत होती है, बात आगे बढ़ती है और बातों बातों में बड़ा लड़का उसको पूछता है कि तुम कब से यहाँ अखबार बेचने लगे हो? वो बोलता है कि नहीं, आपके सीट का जो साइज है, जो साइकिल था, बड़ा लड़का का साइकिल था, उसका सीट का जो साइज, हाइट, उसको दिखाकर बोलता है कि जब मैं इतना सा था तब से मैं मेरे मम्मी के साथ यहाँ पर अखबार बेचा करता हूँ। तो ये बोलता है कि तो आपकी माँ कहाँ गई? तो वो बोलता है नहीं मेरी माँ अभी यहीं पर नहीं है, वो मेरठ पर है। इतने में क्या होता है, जो सिग्नल का लाइट होता है वो और एक बार ग्रीन हो जाता है। वो छोटा लड़का वो बड़े लड़के के पीछे पीछे दौड़ता हुआ उसको पीछा करता हुआ बोलता है कि मैं समीर हूँ, आपका नाम क्या है? इतने में से बड़ा लड़का बोलता है कि हाँ मेरा नाम भी समीर है, और समीर भगवान हनुमान के पिताजी के नाम है। तभी वो छोटा बच्चा बोलता है कि नहीं, आप समीर हो, मैं भी समीर हूँ, तो आप बन जाइए समीर 1 और मैं बन जाता हूँ समीर 2। इस तरह से दोनों के नाम समीर 1 और समीर 2 बन जाता है और गाड़ियाँ चले जाती हैं। ओके, समझ में आया ना? फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे दोनों के बीच फिर एक बार वही सिग्नल पे मुलाकात होती है। लेकिन इस बार क्या होता है कि जो छोटा बच्चा समीर 2, वो थोड़ा, उसके चेहरे पे मायूसी था, थोड़ा अनहैप्पी वो दिखता था। तो इसलिए वो बड़ा लड़का उसको पूछता है कि क्या मैं आपका वजह जान सकता हूँ कि आपके अनहैप्पी का वजह क्या है, आप क्यों दुखी हो? उस टाइम वो बोलता है मेरी माँ मेरठ में रहती है और हम मुस्लिम हैं, और मेरठ में अभी क्या हो रहा है कि दंगे फसाद चल रहा है, रियर्स चल रहा है, तो उसी की वजह से वो थोड़ा परेशान रहता है। फिर उसके बाद लाइट ऑफ हो जाता है, जो ग्रीन लाइट ऑन होके गाड़ियाँ चले जाती हैं। और नेक्स्ट डे उसी सिग्नल पे जब वो साइकिल में आता है समीर 1, तो देखता है कि वहीं पर समीर 2 नहीं है, जो पेपर बेचने वाला लड़का वहीं पर नहीं है।
इतना में ये कहानी खत्म हो जाता है। अब हम इस कहानी को रिलेट करेंगे हमारे चैप्टर से, हमारे कंटेंट से। देखिए, दो बच्चे हैं, एक समीर एक और समीर दो। दोनों में डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस है। एक मुस्लिम है और एक हिंदू है। अगर हम कंपेयर करेंगे समीर एक और समीर दो को, तो क्या मिलेगा हमें कि देखिए, समीर एक और समीर दो, समीर एक हिंदू है, जबकि समीर दो एक मुस्लिम है। और क्या है, समीर एक स्कूल जाता है, बट समीर दो स्कूल नहीं जाता, वो पेपर बचता है। समीर एक पढ़ा लिखा है, लेकिन समीर दो पढ़ा लिखा नहीं है। समीर एक को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, लेकिन समीर दो को सिर्फ हिंदी आती है। दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। दोनों के रिलीजन अलग हैं, दोनों के बैकग्राउंड अलग हैं, दोनों के कल्चर अलग हैं, लैंग्वेज अलग है, फिर भी वे दोनों गुड फ्रेंड्स बन गए। तो हम इस एग्जाम्पल से क्या सीखे कि डाइवर्सिटी को हमें एंजॉय करना चाहिए। जितने भी सारे डाइवर्सिटी हैं, सभी डाइवर्सिटी को वी शुड एंजॉय इट। अगर किसी दो आदमी के अंदर इतने सारे डाइवर्सिटी है, इतने सारे डिफरेंसेस है, फिर भी वे दोनों फ्रेंड हो सकते हैं, तो हम अपने अपने में फ्रेंड क्यों नहीं बन सकते। तो इससे हमें ये मिलता है, सीखने को मिलता है कि इतने डाइवर्सिटी होने के बावजूद हम आपस में मिलके रह सकते हैं। ओके, समझ में आ गया ना। अब समझते हैं और एक इनइक्वालिटी के बारे में। ये तो था समीर एक और समीर दो के बारे में। हमारे सोसाइटी में और एक इनइक्वालिटी का सिस्टम है, जो कि कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जिसका कोई बेस नहीं है, वर्षों से चली आ रही है। आज के ज़माने में कास्ट सिस्टम उतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग दे हैव बीन एजुकेटेड, समझ में आ गया है कि कास्ट सिस्टम कुछ नहीं है, ये जस्ट लोगों के फीलिंग्स है। फिर भी हमारे सोसाइटी में इतने कास्ट सिस्टम फैला हुआ है, फिर भी हम लोग मिलजुल के रहते हैं। वी आर एंजॉइंग द डाइवर्सिटी। समझ में आ गया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। तो चैनल पे बने रहिए, और इस वीडियो को देखने के बाद यू कैन सी द नेक्स्ट वीडियो इन विच वी शैल डिस्कस व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स। एंड तब तक के लिए गुड बाय।